कहानी बहुत लंबी है और भाई के पास वक्त बहुत बहुत कम। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। टीजर रिलीज होता है और बातें होनी शुरू हो जाती है कि भाई ये फिल्म एक रीमेक है। पागल लड़की, ये क्या कर रही है तू? 1993 में एक फिल्म आई थी संजय दत्त और श्रीदेवी की गुमराह। ये फिल्म उसी का रीमेक है। गुमराह एक लव एंगल के साथ बनाई गई थी। एक लड़के की है जो एक लड़की से प्यार करता था और किन्हीं वजह से वो लड़की फॉरेन की जेल में कैद हो जाती है। वो लड़का उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब होता है। वहाँ पर संजय दत्त और श्रीदेवी की लव स्टोरी का एंगल था। और यहाँ जिगरा में आलिया भट्ट यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए फॉरेन की जेल में कहीं पर जाती है और जेल में हमला करती है और बाहर उसे बचा कर लाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एक रीमेक है, इसे अलग तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा या अलग तरीके से बनाया जा रहा है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आलिया भट्ट अल्फा मेल का कैरेक्टर प्ले कर पाएगी या फिर नहीं। फूलों का तारों का सबका कहना है। अल्फा मेल का कैरेक्टर प्ले करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपको मेंटली तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है, बल्कि आपको फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ भी दिखानी पड़ती है। मुझे याद भी नहीं है कि इस टाइप का कैरेक्टर बॉलीवुड में किसी लड़की ने आज तक निभाया भी है या फिर नहीं। अभी हमने थोड़ा टाइम पहले रणवीर की एनिमल देखी थी, वहां पर हमने अल्फा मेल का कैरेक्टर देखा था। तुम्हें याद है कि किस तरीके से वो अपने पापा को प्रोटेक्ट करता है, अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, वो फिजिकल स्ट्रॉन्ग होता है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी है। यहाँ पर आलिया को वही प्रोटेक्शन दिखानी है अपने भाई को बचाने के लिए। उसे दूसरे देश जाकर वापस बचा कर लाना है। आलिया भट्ट के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है, जहाँ पर बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को इस तरीके के रोल में हम देखने को नहीं मिलते हैं। अधिक से अधिक गंगूबाई जैसे रोल देखने को मिलते हैं जिसमें फिजिकलिटी की जरूरत ही नहीं होती। अब आलिया भट्ट ने यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज लिया है कि वो अपने आप को अल्फा मेल के तौर पर खुद को साबित कर पाती है या फिर नहीं। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आलिया भट्ट अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। आलिया भट्ट ने अपनी पिछली फिल्मों में हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्रेस किया है। गंगूबाई, काठियावाड़ी, राजी, हाईवे और मोनिका ओ माय डार्लिंग्स। आलिया भट्ट ने दमदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इस बार चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है। इससे पहले मर्दानी में रानी मुखर्जी ने एक ऐसा ही कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश की थी, लेकिन इसको भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। अगर आलिया भट्ट ये कर लेती है तो भाई जिगरा को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। एक और बात यहाँ पर आती है कि आलिया भट्ट यहाँ पर अगर इस मूवी को हिट कराना चाहती है, अगर एक माइलस्टोन साबित करवाना चाहती है, तो उसे हसीना पारकर जैसा कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा। मर्दों की दुनिया में अगर वो खुद को साबित करना चाहती हैं तो बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के वहां पर उसे फिजिकली भी फिट रहना पड़ेगा और मेंटली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा। तभी जाकर वो अल्फा मेल के कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगी और तभी जाकर वो श्रद्धा कपूर को भी टक्कर दे पाएंगी। लोगों ने इज्जत बख्शी, मैंने कबूल की। हसीना पारकर जैसा अगर वो कैरेक्टर प्ले कर जाती हैं तो श्रद्धा कपूर तो छोड़िए भाई, वो बॉलीवुड की क्वीन तो छोड़िए, पता नहीं क्या क्या बन जाएगी। अपने लिए एक नया माइलस्टोन खड़ा कर पाएंगी वो। अगर वो इस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर जाती हैं तो उनकी जिगरा तो हिट हो ही जाएगी। बॉलीवुड में उन्हें सब सलाम ठोकेंगे। देखो, इस टाइप की जो मूवीज होती है ना, जिनमें इमोशन बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम मूवीज़ के कैरेक्टर्स को याद कर लेते हैं, उनमें ना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्टिंग के साथ साथ आप अपना इमोशन हमें फील करवाओ। यही चीज़ 1993 में आई श्रीदेवी की गुमराह के साथ भी थी। आज भी मैं उस मूवी में वो दर्द फील कर सकती हूँ श्रीदेवी वाला, क्योंकि मैंने वो मूवी देखी है। और ये चैलेंज अब यहाँ पर इस मूवी के साथ भी आता है। अगर आलिया भट्ट वो दर्द, वो इमोशन हमें फील करवा पाती हैं तो भाई इस मूवी को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। कैरेक्टर्स के साथ इमोशन फील कर पाना बहुत मुश्किल होता है और ये चीज़ एग्जीक्यूट करना किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मैं उसे बचा नहीं सकता तो जेल से भगा तो सकता हूँ। अगर आलिया भट्ट ऐसा कर लेती है तो एक अलग माइलस्टोन पर चली जाएंगी। वो इस मूवी को भी अलग माइलस्टोन पर ले जाएंगी। तो भाई आलिया भट्ट ने अपने लिए एक अलग चैलेंज लिया है, खुद को बॉलीवुड का अल्फा मेल बनाने का। अगर वो ऐसा कर जाती हैं तो सच वो कमाल कर जाएगी। वैसे उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखो तो वो बहुत ही दमदार है। तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर?
अगर पॉजिटिविटी की उम्मीद की जाए तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाएंगी, क्योंकि टाइम के साथ उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को निखारा है। आप उनकी फर्स्ट मूवी देखोगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वहाँ से लेकर आज आप उनकी परफॉर्मेंस को देखोगे तो बहुत ही अलग है। तो भाई मुझे लगता है कि आलिया भट्ट की जिगरा हिट होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लो।